खुदा घमंडियों के साथ चलता नहीं है तो मैं क्यों चलूंगा। बोलता है कि वो घमंडियों का विरोध करता है। आप घमंडी हो ना और आप दूसरे में बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, खुदा ही आपके बिजनेस को टॉप कर देगा। इसको बोलते हैं विरोध करेगा। घमंडियों को कभी वो सफल इस चीज के ऊपर घमंड कर रहे हो। अब आप कुछ हो गए हो, आपके पास पैसा आ गया और जो बंदा बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है आप उसको तुच्छ समझ, तो खुदा क्या करेगा, उसको इतना बढ़ाएगा तू वहीं रहेगा। मुझे पता है जिस खुदा ने भेड़ बकरी चराने वाला को राजा बना सकता है, किसी को तुच्छ किसी को तुच्छ। मैं हमेशा बोलता हूँ, यूथ को बोलता हूँ, यहाँ पे जितने भी सिस्टर से आदर करो एक दूसरे को देख के, क्योंकि जो तेरे साइड में रहता है वो कल नबी बन सकता है, बड़े प्रभु का दास बन सकता है, बड़े बिजनेसमैन बन सकता है। आपको पता नहीं है का रिश्ता खुदा के साथ कितना अच्छा है। कभी भी खुदा उसको पकड़ के आसमान में पहुंचा सकता है। मैं खुदा से बोल रहा था कल, मुझे क्यों नफरत आता है घमंडियों से। मैं बोला खुदा ये राइट नहीं है। खुदा ने बोला मेरे अंदर भी सेम होता है। मैंने क्या किया, घमंडी को लात मार के हेवन से गिरा दिया। तो मुझे याद है, अच्छा यदि आप घमंडी हो आप मेरे साथ रह नहीं सकते हो। नो, आप मेरे साथ वर्क भी नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमें अपने आदत को, कैरेक्टर को सही करना। मैंने बोला जो हमारे एडिटर से, जो हमारे काम करने वाले बच्चे, जिस दिन घमंड आएगा आप आउट हो। अब मैं आपको निकाल दूंगा, चाहे वो वर्शिप टीम है, जो कोई भी है, कोई भी है यहाँ पे। ना तो आप इस मिनिस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे, ना आप रह पाओगे। आकाश अंजल की तो आप मुंह भी देख नहीं पाओगे। पहली चीज, कैरेक्टर को राइट करो। खुदा घमंडियों के साथ चलता नहीं है तो मैं क्यों चलूंगा। बोलता है कि वो घमंडियों का विरोध करता है। क्या करता है? यदि आप घमंडी हो ना और आप सोच रहे मैं बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, खुदा ही आपके बिजनेस को टॉप कर देगा। उसको बोलते हैं विरोध करेगा। घमंडियों को कभी वो सफल, मैं रह नहीं सकता घमंडियों के साथ। मेरा सर्कल, मेरा मैच नहीं करता। इसलिए आप देखते हो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलता, कई विश्वासी के साथ मैं खुल के रहता हूँ, कई बिलीवर्स के साथ नहीं, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जो उनके पास है। मैं रहता नहीं हूं, मैं रह नहीं सकता। आप खुद इमेजिन करो क्यों लोग मेरे से भाग रहे, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। आत्मिक लोग सब चीज जांचते हैं। बोलो आत्मिक लोग। यीशु मसीह यदि लोगों के मन की बातों को जानता था, मैं नहीं जानूंगा, वो मेरे अंदर रहता है। आत्मिक लोग जानेंगे। यदि तो हम आत्मिक हो गए, बेशक आप मेरे आगे हाई फाई कर रहे हो, पर मैं समझ जाऊंगा आपके अंदर कौन सी सिग्नल्स वर्क्स कर रहा है। इसलिए द ओनली रीजन आप सबके ऊपर ट्रस्ट करते हो क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो, और आप फंस जाते हो उसके बाद। अरे ऐसा है, धोखा दे दिया इसने, ये कर दिया, वो कर दिया, फॉल्ट कर दिया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। व्हाई? यू आर नॉट स्पिरिचुअल। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चलते थे और लोग जो मन में सोचते थे ना, यीशु जानता था उन चीजों को। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं जितने भी लोग इस हॉल में हैं, वो सिग्नल्स जो बंद था आज से ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा नम्र रहो, हमेशा नम्र रहो। आमीन। हमेशा नम्र रहो। कल मैं बोल रहा था बलराम को, खुदा तेरे 25 को 26 को देख के, तेरे स्वभाव को देखकर तुझे ब्लेस तो कर देगा। जब तेरे पास कुछ आएगा ना, उस समय तेरा स्वभाव कैसे होगा। कभी आप देखते हो मैं घमंड करता हुआ, शो ऑफ करता हुआ, हमारे पास सब चीज है। आप देखोगे, कभी आप देखते हो मैं शो ऑफ कर रहा हूं, खुदा अलाउ नहीं करता। हम दिखाते नहीं हम कौन है, कभी नहीं दिखाते। तो ये कैरेक्टर आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है? हम शो ऑफ करने के लगे हुए, कुछ आ गया शो ऑफ कर रहे हैं। मैंने खुदा को बोला हुआ है तू कितना भी ब्लेस कर, मैं सिंपल ही रहूंगा हमेशा। मैं घमंड को आने, क्योंकि ये जो धन है ना, आज है कल नहीं है। किस चीज के ऊपर घमंड कर रहे हो आप? अब आप कुछ हो गए हो, ओके, आपके पास पैसा आ गया और जो बंदा बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है आप उसको तुच्छ समझ रहे हो। और वो खुदा क्या करेगा, उसको इतना बढ़ाएगा, तू वहीं रहेगा, फिर तू वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा तू। तो मुझे पता है जिस खुदा ने भेड़ बकरी चराने वाला को राजा बना सकता है, किसी को तुच्छ
किसी को तुच्छ। मैं हमेशा बोलता हूँ, यूथ को बोलता हूँ, यहाँ पे जितने भी सिस्टर से आदर करो एक दूसरे को देख के, क्योंकि जो तेरे साइड में रहता है वो कल नबी बन सकता है, बड़े प्रभु का दास बन सकता है, बड़े बिजनेसमैन बन सकता है। आपको पता नहीं है उसका रिश्ता खुदा के साथ कितना अच्छा है। कभी भी खुदा उसको पकड़ के आसमान में पहुंचा सकता है। क्या कभी किसी को तुच्छ, उसके जीवन को देखकर, उसकी गरीबी को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर कभी भी किसी को गलत मत बोलो। यदि 4 साल पहले मेरे कपड़े देखते हैं, आप मुझे भिखारी बोलते हैं। आज आप इसलिए आदर करते हो, कुछ खुदा ने बना दिया। यदि नहीं होता, कोई नहीं करता आदर। तो मुझे पता है गरीबी से निकाला है खुदा ने हमें, तो सेम तरीका से उनको भी निकालेगा जो गरीबी में है, कमी में है। खुदा सबका खुदा है। घमंड कभी नहीं करना है, निकालो उसको। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतने घर है, मेरे पास इतने गाड़ी है, मेरे पास ये है, वो है, वो छोड़ो। कभी स्वप मत करो। आमीन। हम्बल रहो। बोलता है कि वो अनुग्रह उनको ज्यादा देता है जो ज्यादा नम्र रहते हैं, पर वो विरोध करता है घमंडियों का। घमंड पता लोग क्यों करते हैं? चीजों के पर, वस्तुओं के पर, पैसों के पर। आमीन। खुदा में बढ़ोगे, वो आपको आपके घमंड को तोड़ेगा। उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं नहीं करता ना, तो आप क्यों कर रहे हो? पास्टर सपना नहीं करते, आप क्यों कर रहे हो? आप अपने माता पिता को देखो, वो कितने आदर करते सबको, और हमारे पास कुछ ही नहीं है और हम किसी को गलत बोल रहे हैं। फिर यही कैरेक्टर रहेगा ना विश्वासी। यहाँ पे जितने भी ब्रदर सिस्टर्स, आप नहीं बढ़ोगे। इसी स्वभाव से आप पीछे रहोगे, और जो नम्र है खुदा उनको बढ़ाएगा। और आप बोलोगे प्रभु पार्सल गॉड है, प्रभु तो पक्षपात करता है। प्रभु पक्षपात नहीं करता। हमारी गलत कैरेक्टर से प्रभु ने छोड़ दिया। बोलता तू घमंडी है, तू आज मैंने तुझे गाड़ी दे दिया, घर दे दिया, तू अभी से लोगों को तुझसे गिन रहा है। कल मैं तुझे बिजनेस बड़ा कर दूं, तब तो तू मुझे गिनेगा नहीं, मेरे लोगों को तू आदर ही नहीं करेगा। तो प्रभु बढ़ाता नहीं है। फिर घमंड आने बोलो नहीं देना है। कितने भी पैसे कमा लो, खुदा के क्या बनना है? जीरो। खुदा के लोगों को क्या करना है? आदर करना है। समझ रहे हो? ऐसे आदर करो, क्योंकि जैसे खुदा ने मुझे बढ़ाया, कल इसको भी बढ़ा सकता है। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो खुद क्या था, गरीबी में, कमी में थे हम। यदि खुदा मुझे बढ़ा सकता है, तो वो सबको जहां पे बैठे हुए हैं ना, वो सबको बढ़ाएगा। तो किस बात की घमंड? इसलिए बोलता है, पौल कहता है मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करता, मैं खुदा के ऊपर घमंड करता हूं, जो मुझे पालता है, जो मुझे आशीष देता है, और जो मुझे बढ़ाता है। आमीन। बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल। जितना वो आपको ब्लेस कर रहा है, और नम्र बन जाओ, और दीन बन जाओ, और रोना शुरू करो। प्रभु तेरे आशीष के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसको सौंप मत करो। दुनिया को गलत मत बोलो, गरीब लोगों को गलत मत बोलो। चर्च में अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे जिनके पास एक ही कपड़े। तेरे पास 5 है तो दे दे उसको, पर हम गलत बोलते हैं उसको। हम उसको तुझ समझते, तो कुछ नहीं है, तो ये है, तो वो है। ये कल्चर कलीसिया में नहीं चलना है। समझ रहे हो? यदि ऐसा रहेंगे, आशीष नहीं पाएंगे। तेरे साइड के विश्वासी बढ़ जाएगा, पर आप वहीं रहोगे। फिर आपके साइड की, बिल्कुल साइड के बंदा बढ़ता रहेगा, और आप वहीं रहोगे। बोलो खुदा मेरे घमंड को तोड़ दे। आज मुझे नम्र होना है, मुझे दीन होना है। हालेलुया।